नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ कि आप बहुत ही बढ़िया से होंगे। दोस्तों आज मैं आपको होम्योपैथिक बायोकेमिक साल्ट बायोकेमिक मेडिसिन काली सल्फ्यूरिकम मतलब काली सल्फ के बारे में जानकारी दूंगा। ये दवा बहुत सारी प्रॉब्लम्स के लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव है, जैसे कि ये कफ के लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव है, अगर पुराना घाव हो गया है उसके लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव है, डैंड्रफ की प्रॉब्लम है बहुत सालों से तो ये बहुत ही इफ़ेक्टिव है। अगर आपको एलर्जी की प्रॉब्लम है बहुत सालों से तो ये मेडिसिन बहुत ही इफ़ेक्टिव है और बहुत सारी और प्रॉब्लम्स के लिए ये दवा बहुत ही इफ़ेक्टिव है। तो मैं डॉक्टर विक्रम आपका मेरे चैनल में बहुत-बहुत स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो शुरू करने से पहले आप सबसे ये गुजारिश है कि प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और हाँ, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर से दबाएं। मैं ऐसे ही वीडियोस लाता रहता हूँ। मेरा ईमेल आईडी kirtivikramsinghpariar@gmail.com है, वहाँ पर जाके आप मेल कर सकते हैं। इसके अलावा मैं किसी को भी ऑनलाइन अपॉइंटमेंट नहीं देता हूँ, कोई भी ऑनलाइन प्रिस्क्रिप्शन सिस्टम नहीं है और ना ही मैं किसी को मेडिसिन भेजता हूँ। ये वीडियो एजुकेशन पर्पज़ से है तो प्लीज़ आप मेडिसिन को पढ़ें समझें, लेकिन यूज़ तभी करें जब अपने आसपास लोकल होम्योपैथिक डॉक्टर को दिखाने के बाद प्रॉपर प्रिस्क्रिप्शन के बाद ही कोई भी होम्योपैथिक मेडिसिन का उपयोग करें। चलिए टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो आज की मेडिसिन है होम्योपैथिक मेडिसिन काली सल्फ्यूरिकम। दोस्तों ये बायोकेमिक साल्ट डॉक्टर सुचलर ने बहुत सालों पहले ये बताया था कि हमारे शरीर में 12 साल्ट्स होते हैं और 12 में से एक साल्ट है काली सल्फ। अगर 12 में से कोई भी एक साल्ट या 2-3 साल्ट्स की कमी हो जाती है शरीर में, तत्वों की कमी हो जाती है शरीर में, तो हमें अलग अलग तरह की बीमारी होती है। आज हम जानते हैं कि हमारे शरीर में अगर कैल्शियम की कमी हो जाती है तो हमारी हड्डी कमज़ोर हो जाती है, दर्द होने लगता है, या हमारे शरीर में सोडियम की कमी हो जाती है तो हमें बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। उन्होंने 200 साल पहले ये आपको बताया था और फिर उन्होंने 12 साल्ट इंट्रोड्यूस किए थे, उनमें से एक मेडिसिन है काली सल्फ। और उन्होंने बताया था कि काली सल्फ अगर आपके शरीर में इसकी कमी हो जाती है तो आपको कौन कौन सी समस्या हो सकती है। तो इस तरह से काली सल्फ का इजाद हुआ होम्योपैथिक मेडिसिन। काली सल्फ बहुत ही इफेक्टिव बायोकेमिक साल्ट है। दोस्तों मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस है कि आप कोई भी होम्योपैथिक मेडिसिन लें उसके साथ अगर आप एक सूटेबल बायोकेमिक साल्ट लेते हैं तो आपकी प्रॉब्लम बहुत जल्दी ठीक तो होती ही होती है, लेकिन हमेशा के लिए ठीक हो जाती है। तो बायोकेमिक साल्ट एक ऐसा होम्योपैथिक सप्लीमेंट मान लीजिए इसको, कि जो आपकी प्रॉब्लम को हमेशा के लिए ठीक कर सकता है और उनमें से ही एक बायोकेमिक साल्ट है काली सल्फ। आज हम इसके बारे में सबसे पहले इसके एक्शन जानेंगे कि ये हमारे शरीर पर करता क्या है, क्या इसका एक्शन है, क्या करता है, कैसे ये बीमारियों को ठीक करता है। दूसरा इसके सिम्टम्स मैं बताऊंगा कि क्या क्या इसके लक्षण होते हैं और कौन कौन से लक्षणों में आपको ये होम्योपैथिक मेडिसिन काली सल्फ का उपयोग करना चाहिए। और तीसरा मैं आपको बताऊंगा कि आपको कौन कौन सी बीमारियों में इस मेडिसिन को लेना चाहिए और किस पोटेंसी में आप ये मेडिसिन लें। तो आपको पूरी जानकारी दूंगा। सबसे पहले चलते हैं एक्शन की तरफ। दोस्तों काली सल्फ लेटर स्टेज या लास्ट स्टेज ऑफ इन्फ्लामेशन के लिए सबसे इफेक्टिव मेडिसिन है। तो पहला स्टेज ऑफ इन्फ्लामेशन होता है जब आपको सूजन होती है, वहाँ पर रेडनेस होता है। मान लीजिए आपको कोई बैक्टीरिया, कोई कीटाणु जीवाणु ने आपके शरीर में अटैक किया और वहाँ पर सूजन आ गई। शुरुआत में सूजन आएगी, आपको बुखार आएगा, उसके बाद पस फॉर्मेशन होगा, मावाद बनेगी। तो ये जब पस फॉर्मेशन होता है, कहीं पर मावाद बन जाती है, कहीं पर उस ऑर्गन में पक जाता है, येलो डिस्चार्ज होने लगता है। आपको हमेशा याद रखना है काली सल्फ इक्वल टू येलो डिस्चार्ज। अगर कहीं पर येलो डिस्चार्ज होता है, जैसे कि येलो कफ, अगर आपके लंग्स में इन्फेक्शन हो गया है, इन्फ्लामेशन हो गया है, ब्रोंकाइटिस, कफ की समस्या है, खांसी आ रही है, तो शुरुआत में हल्की खांसी आएगी और 2-3 दिन बाद पीली खांसी, कफ जो है वो काफ़ी पीला हो जाए। अगर इन्फ्लामेशन हो चुका है और फिर पीलापन है, पस फॉर्मेशन हो रहा है, तो ये दवा बहुत ही इफेक्टिव है। एक और एग्जांपल देता हूँ, आपको बाल तोड़ हुआ है, पहले बाल तोड़ होता है तो रेडनेस होती है, उसके बाद बाल तोड़ में हल्का मावाद बनने लगता है। जब थोड़ा मावाद बनने लगे और वहाँ पीलापन आ जाए, मावाद भर जाए, तो ये दवा काली सल्फ बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। तो लेटर स्टेज ऑफ इन्फ्लामेशन के लिए ये मेडिसिन बहुत ही इफ़ेक्टिव है। और दूसरा, ये एक्सफोलिएशन कंडीशन के लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। तो कहीं पर भी पपड़ी पपड़ी जैसा निकले, जैसे एक एग्जांपल देता हूँ कि अगर आपको डैंड्रफ की प्रॉब्लम है या
सोराइसिस की प्रॉब्लम है और वहाँ पर पपड़ी काफ़ी निकल रही है, डैंड्रफ में पपड़ी निकलती है स्किन से। तो कोई भी स्किन डिसीज़ हो, चाहे वो डर्मेटाइटिस हो, चाहे वो एक्जिमा हो, सोराइसिस हो या डैंड्रफ की ही प्रॉब्लम क्यों ना हो, वहाँ से एक्सफोलिएशन ऑफ स्किन हो, ठंडियों में ज़्यादा हो, तो ये दवा बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। हालाँकि गर्मियों में भी हो तब भी ये दवा बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है और इस तरह के स्किन डिसीज़ेज़ को ठीक करती है और लेटर स्टेज ऑफ इन्फ्लेमेशन को ये ठीक करती है। और साथ ही साथ दोस्तों ये किडनी में भी असर करती है और ज़्यादातर किडनी स्टोन की कंडीशन में ये मेडिसिन दी जाती है। तो दोस्तों ये था इसका एक्शन। अब सीधा चलते हैं सिम्टम्स की तरफ, लक्षण की तरफ। तो हम हेड से चालू करते हैं और हेड में डैंड्रफ की समस्या होती है। बहुत ज़्यादा डैंड्रफ की अगर आपको समस्या हो, येलो डैंड्रफ निकले, पीलापन, जो एक्सफोलिएशन है, जब आप देखते हैं जो डैंड्रफ को देखते हैं तो येलो येलो सा, पीला पीला सा, पपड़ी पपड़ी जैसा निकले, तो डैंड्रफ की कंडीशन में बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। और थोड़ी सी ईचिंग भी हो तो ये मेडिसिन बहुत ही अच्छी है। अब सीधा चलते हैं हेड से हम आंखों की तरफ। तो कंजक्टिवाइटिस के लिए ये मेडिसिन बहुत अच्छी है। अगर आपको क्रॉनिक कंजक्टिवाइटिस है, आँख आ गई है और पीला सा निकल रहा है, सुबह सुबह आप उठते हैं तो पूरा यहाँ यहाँ कीचड़ काफ़ी पीला रहता है, हमेशा आप पीलापन याद रखें तो आपको इसके सिम्टम्स याद रहेंगे। तो काफ़ी पीलापन रहता है और आँखों में जलन और दर्द काफ़ी होता है, तो ये मेडिसिन बहुत ही इफ़ेक्टिव है। अब सीधा चलते हैं कान की तरफ। तो दोस्तों हियरिंग लॉस की कंडीशन में ये मेडिसिन बहुत अच्छी है। आपको बहुत सालों से कान में इन्फेक्शन है, कान का पर्दा हल्का फट गया है, कान से येलो डिस्चार्ज निकल रहा है, पीलापन निकल रहा है, पीला पीला सा बिल्कुल गाढ़ा सा पदार्थ निकल रहा है, कभी कभी लोग बोलते हैं कि पस निकल रहा है, कान में से मवाद निकल रहा है, तो ये मेडिसिन बहुत ही इफ़ेक्टिव है। क्रॉनिक ओटाइटिस मीडिया के लिए ये मेडिसिन बहुत अच्छी है। पुराना कान में इन्फेक्शन हो गया है, कान में बार बार इन्फेक्शन होता है, तो ये दवा बहुत ही अच्छी है। और साथ ही साथ इसके कारण आपको सुनाई कम दे रहा है, तो ये मेडिसिन बहुत अच्छी है। हमेशा आप याद रखें, अगर कान में बहुत पुराने समय से किसी पेशेंट को कान में इन्फेक्शन है, कान बहता है और येलो डिस्चार्ज है, उसे सुनाई भी थोड़ा कम दे रहा है कान में, अगर वो हियरिंग टेस्ट कराए हैं तो उसमें साफ लिखा हुआ है कि लेफ्ट कान या राइट कान, जिस कान से उन्हें ये प्रॉब्लम है उस कान में कम सुनाई दे रहा है, तो ये मेडिसिन बहुत अच्छी है और इसका उपयोग ज़रूर करना चाहिए। कालीसल्फ, पुराना कान बहता हो तो बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। अब चलते हैं सीधा नाक की तरफ। तो क्रॉनिक साइनोसाइटिस, क्रॉनिक राइनाइटिस, अगर आप सालों से आपका नाक बह रहा है, नाक बहुत ज़्यादा पक जाती है, नाक से जो म्यूकस आ रहा है वो काफ़ी येलो आ रहा है, थिक आ रहा है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं आ रहा है, लेकिन शुरुआत में जब पेशेंट की शुरुआत होती है, जैसे ही नाक में सर्दियाँ होने चालू हो जाती है, सर्दी होती है, तो बहुत ज़्यादा ही आता है, एकदम से ऐसा आता है कि पूरा निकल जाएगा। और उसके बाद जब वो पूरा निकल जाता है, म्यूकस, नाक बहती है खूब ज़्यादा, उसके बाद येलो येलो सा नाक बहे और नाक में काफ़ी पीलापन हो, नाक जो है वो, नाक का कफ जो है वो पक गया है, तो ये मेडिसिन बहुत अच्छी है। अब चलते हैं सीधा हम लंग्स की तरफ। तो मोस्टली अगर कफ की समस्या है बहुत ज़्यादा आपको और रैटलिंग साउंड आ रही है, घर घर की आवाज़ आ रही है म्यूकस की, और म्यूकस जो है वो कफ जब आप खांसते हैं काफ़ी समय लगता है खांसने में और लास्ट में बिल्कुल पीला सा निकलता है, तो ये मेडिसिन बहुत अच्छी है। अस्थमा की कंडीशन में ये दवा का उपयोग किया जाता है, कफ की कंडीशन में इस दवा का उपयोग किया जाता है। और मोस्टली आपको ये ध्यान देना है कि काफ़ी पुराना होना चाहिए, लगभग 1 महीने या 15 दिन पुराना कफ होना चाहिए, कफ की प्रॉब्लम, खांसी की समस्या होनी चाहिए, और खांसी जब कफ निकल रहा हो पेशेंट का, तो खासकर थोड़ा अगर येलो डिस्चार्ज हो, थोड़ा कफ पक गया हो, तो ये दवा बहुत अच्छी है। अस्थमा की कंडीशन में सांस लेने में तकलीफ हो रही है और येलो कफ निकल रहा है, तो मेडिसिन बहुत अच्छी है। अब चलते हैं सीधा पेट की तरफ। तो शुरुआत करते हैं जीभ से। तो जीभ जो है वो काफ़ी येलोइश है और जॉइंडिस की कंडीशन में कालीसल्फ बहुत अच्छी है। कालीसल्फ और नेट्रम फॉस, ये 2 मेडिसिन बायोकेमिक साल्ट जॉइंडिस में बहुत अच्छी होती हैं। तो जीभ जो है वो काफ़ी येलोइश है, पेट हमेशा ख़राब रहता है और
क्रॉनिक गैस्ट्राइटिस की अगर आपको समस्या है, पेट में सूजन बहुत सालों से है या आंतों में सूजन, कोलाइटिस की प्रॉब्लम है पुरानी, तो बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। लूज़ मोशंस होते हैं, डायरिया होता है और येलो म्यूकस निकलता है, तो ये मेडिसिन बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। और साथ ही साथ आप देखिए कि पेट में अगर सूजन है, इन्फ्लेमेशन है, पुराना इन्फेक्शन है पेट में, तो दर्द बार-बार आपको पेट में दर्द होगा। अगर बार-बार पेट में दर्द हो, तो ये दवा बहुत ही अच्छी है। एक चीज़ मैं बताना भूल गया कि दाँतों के लिए भी ये मेडिसिन बहुत अच्छी है। और अगर आपके दाँतों में पस फॉर्मेशन है, मावा जम गई है, काफ़ी दाँत में दर्द है, तो आप बेलाडोना, मर्कसॉल, हिपरसल्फ के साथ काली सल्फ का भी उपयोग कर सकते हैं। अब सीधा चलते हैं स्किन की तरफ। तो जैसा कि मैंने बताया था कि ये डैंड्रफ के लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है, ये सोरियासिस के लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है, एक्जिमा के लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। बस आपको ये देखना है कि एक्सफोलिएशन हो, कोई भी स्किन डिसीज़ हो, वहाँ पर पपड़ी-पपड़ी सा निकले और पपड़ी थोड़ी येलोइश हो तो और अच्छी दवा है। हालाँकि व्हाइट पपड़ी में भी ये दवा दी जाती है। खुजली हल्की कम होती है, ज़्यादा खुजली नहीं होती, लेकिन पपड़ी हर दिन निकलती है। एक इचैंथोसिस नाम की बीमारी होती है, उसमें पूरे शरीर में जो आपकी स्किन है बहुत ज़्यादा रूखी हो जाती है, बेजान हो जाती है और पपड़ी-पपड़ी सा निकलता है। इस कंडीशन में भी इस मेडिसिन का उपयोग किया जाता है। और रिंगवॉर्म, फंगल इन्फेक्शन की कंडीशन हो और पपड़ी-पपड़ी से निकले, तब भी ये दवा का उपयोग किया जाता है। अगर पेशेंट को इवनिंग के टाइम में प्रॉब्लम बढ़ती है, लेकिन ठंडी हवा या बाहर जाने से पेशेंट को आराम लगता है, जनरलिटीज़, मॉडलिटीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, तो ये मेडिसिन बहुत ही इफ़ेक्टिव है। तो दोस्तों ये थे इसके सिम्पटम्स। अब सीधा चलते हैं कि कौन-कौन सी बीमारी में आपको इसका उपयोग करना चाहिए और किस पोटेंसी में आप इसका उपयोग करें। दोस्तों, स्किन डिसीज़ेज़ में, आपके एब्डोमिनल प्रॉब्लम में, खासकर कफ की समस्या हो, तो ये मेडिसिन बहुत अच्छी है। क्रॉनिक राइनाइटिस, क्रॉनिक साइनोसाइटिस, क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस, ब्रोंकाइटिस जैसी प्रॉब्लम्स के लिए और क्रॉनिक कफ की जैसी प्रॉब्लम्स के लिए ये मेडिसिन बहुत ही इफ़ेक्टिव है। और साथ ही साथ ये दवा क्रॉनिक कंजक्टिवाइटिस या सब एक्यूट कंजक्टिवाइटिस के लिए भी मेडिसिन बहुत ही अच्छी है। डैंड्रफ की कंडीशन के लिए ये मेडिसिन बहुत ही अच्छी है, ज़रूर इसका उपयोग करना चाहिए। एक्जिमा, सोरायसिस के लिए मेडिसिन तो अच्छी है ही और मैं लगभग सब आपको बता चुका हूँ। तो जो भी प्रॉब्लम मैंने आपको पहले बताई है, उन प्रॉब्लम्स में से कोई एक प्रॉब्लम है और सिम्पटम्स आपके मिल रहे हों, तो काली सल्फ आप 6x ट्राइचुरेशन टैबलेट में यूज़ करें। काली सल्फ 6x यूज़ करें, 6 गोली आधे कप गुनगुने पानी में डालें, घुल जाती है ये और उसे आप चाय जैसा पी लें। ऐसा आप दिन में 3 बार, सुबह, दोपहर, शाम करें। ये मेडिसिन आप थोड़ा लंबे समय तक लीजिए, लगभग 10 दिन तक आराम लगे तो इसे 1 महीने, 1.5 महीने, जब तक आपकी समस्या पूरी तरीके से ठीक नहीं हो जाती, क्योंकि ये सब एक्यूट और क्रॉनिक कंडीशंस के लिए है, तो कम से कम 1 महीने का समय लगता है। और एक्जिमा, सोरायसिस है तो थोड़ा और समय लग सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द डिसीज़। डिसीज़ के अकॉर्डिंग आपको समय लगेगा। सोरायसिस अगर मान लीजिए 3 साल से है, तो आपको कम से कम 1 साल लगातार दवा लेनी पड़ेगी। शुरुआत में आराम लग जाएगा, लेकिन मेडिसिन कंटिन्यू करिएगा जब तक आपकी समस्या पूरी तरीके से ठीक ना हो जाए। तो पुरानी से पुरानी स्किन डिसीज़ेज़ के लिए, पुराने से पुराने पेट की बीमारियों के लिए और पुराना कफ के लिए ये मेडिसिन बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है और ज़रूर इसका उपयोग आपको करना चाहिए। काली सल्फ बायोकेमिक कॉम्बिनेशन, काली सल्फ बायोकेमिक होम्योपैथिक मेडिसिन, क्रॉनिक कफ, क्रॉनिक पेट की बीमारियां और क्रॉनिक स्किन डिसीज़ के लिए बहुत ही अच्छी है। ये मेडिसिन आप विलियम बोरिक मटेरिया मेडिका में ज़रूर पढ़िएगा और ज़रूर बताइएगा कि कुछ मैंने छोड़ा हो, तो नीचे मैसेज सेक्शन में ज़रूर आप मैसेज कर दीजिएगा। इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिए अगर अच्छा लगा हो, और हाँ, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ करें, बेल आइकन को ज़रूर से दबाएं। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।